सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट ए 6 एंड 8, राइट। तो पहले हम लोग 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे 6 के मल्टीपल्स, राइट। तो 6 के मल्टीपल्स में पहला आएगा 6, उसके बाद 6 2 ज़ा 12, राइट। उसके बाद 6 3 ज़ा 18, उसके बाद 6 4 ज़ा 24, उसके बाद 6 5 ज़ा 30, राइट। उसके बाद 6 6 ज़ा 36, उसके बाद 6 7 ज़ा 42, then 48, then 54, then 60, then 66, right, then 72 and so on, right। आगे बहुत सारे मल्टीपल्स पॉसिबल है, इन्फाइनाइट मल्टीपल्स पॉसिबल है यहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स की बात करेंगे। तो 8 के मल्टीपल्स 8 से स्टार्ट होंगे, राइट। देन 8 2 ज़ा 16, देन उसके बाद 24 आएगा, 8 3 ज़ा 24, राइट। उसके बाद 32, देन 40, राइट, देन 48, उसके बाद यहाँ पर 56, राइट, देन 64, उसके बाद 72, देन 80, राइट। उसके आगे भी यहाँ पर हमें मल्टीपल्स मिलेंगे, राइट। इनफाइनाइट मल्टीपल्स यहाँ पर जा सकते हैं। अब 6 और 8 में से कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, राइट, 6 और 8 के। तो पहला मिलेगा 24, राइट। उसके बाद दूसरा मिलेगा 48 एंड जो तीसरा है, राइट, वो हमें मिलेगा यहाँ पर 72। तो ये 3 कॉमन मल्टीपल्स बेसिकली यहाँ मिलने वाला है 6 और 8 के। 6 और 8 के ये पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हुए, राइट। उसके बाद यहाँ पर बी देखेंगे। तो बी में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 12 एंड 18 के 3 कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर हमें लिखने हैं, राइट। तो सिंस मल्टीपल्स ऑफ पहला हम लोग लिखेंगे 12, राइट, 12 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पर पहला होगा 12, राइट, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, राइट, 12 5 ज़ा यहाँ पर 60 मिलेगा, राइट। 60 के बाद यहाँ पर 72, राइट, 72 के बाद 84, देन 96, उसके बाद 108, राइट, उसके बाद 120, राइट, एंड देन यहाँ पर आएगा 132, राइट। तो इस तरीके से ये सारे 12 के मल्टीपल्स होंगे, राइट। अब हम लोग आगे लिखेंगे 18 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 आर, पहला इटसेल्फ 18 ही खुद उसका मल्टीपल होगा, राइट। देन उसके बाद 36, राइट, 36 के बाद 54, उसके बाद आएगा 72 के बाद आएगा 90 के बाद आएगा 108, राइट, 108 के बाद 126, राइट। इस तरीके से आगे 18 के भी मल्टीपल्स मिलेंगे। अब 3 कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर देखने हैं दोनों में। तो पहला कॉमन मल्टीपल है, राइट, किनका मल्टीपल यहाँ पर देखना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, राइट। तो पहला यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है वो है 36, दूसरा कॉमन मल्टीपल है 72 एंड जो तीसरा कॉमन मल्टीपल है वो है 108, राइट।
तो इस तरीके से हमें कॉमन नंबर्स देखने हैं मल्टीपल्स में। पहला कॉमन नंबर है, कौन सा नंबर है? 36 है, दोनों में ही 36 है, राइट। यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36। उसके बाद 72, यहाँ पर भी 72 है, यहाँ पर भी 72 है। उसके बाद 108, तो यहाँ पर भी 108 एंड यहाँ पर भी 108। तो इस तरीके से ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, राइट। तो 3 एंड 4 के मल्टीपल्स हमें यहाँ पर लिखने हैं जो कि 100 से कम है। तो पहले 3 के फाइंड करेंगे, फिर 4 के फाइंड करेंगे, और फिर उन दोनों में से जो भी कॉमन है, राइट, 100 के नीचे, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 से। तो लेस देन 100 तक हमें 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखने हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला आएगा 3, उसके बाद दूसरा मल्टीपल 6, उसके बाद तीसरा मल्टीपल यहाँ पर आएगा 9, राइट। उसके बाद चौथा मल्टीपल यहाँ पर आएगा 12, देन 15, राइट। आगे बढ़ते ही जाना है। 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद यहाँ पर आएगा 21, 21 के बाद आएगा 24, 24 के बाद यहाँ पर आएगा 27, 20 आफ्टर 27 यहाँ पर आएगा 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 36, राइट। उसके बाद 39, देन 42, उसके बाद यहाँ पर आएगा 45, 45 के बाद 48, राइट। 48, उसके बाद आएगा 51, राइट। 51 के बाद आएगा 54, 54 के बाद आएगा 57, राइट। 57 के बाद 60, देन 63, देन 66, देन 69, उसके बाद 72, राइट। उसके बाद 75, देन यहाँ पर 78, देन +3 मतलब कि 81, देन 84, देन 87, देन 90, देन 93, देन 96 एंड लास्ट 99, क्योंकि 99 के बाद अगर बढ़ेंगे तो वो 100 से बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 99 हमारा लास्ट होगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 के मल्टीपल से, राइट। तो 4, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा 8, देन 12, देन उसके बाद 16, देन 20, देन 24, देन 28, देन 32, देन 36, देन 40, देन कॉमा 44, देन कॉमा 48, कॉमा 52, कॉमा 56, राइट। कॉमा यहाँ पर आएगा 60, देन कॉमा 64, कॉमा 68, देन 72, राइट। देन 76, उसके बाद कॉमा 80, देन 84, देन 88, देन कॉमा 92, देन कॉमा 96 और फिर 100 आ जाता है। तो 100 तो हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ पर 100 से कम वाले मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट। अब हम लोग जो भी कॉमन है उसको बॉक्सेस में रख देते हैं, राइट। तो पहला कॉमन जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगा, पहला है 12, राइट। यहाँ पर भी पहला 12 है,
उसके बाद दूसरा है 24, यहाँ पर 24, तो यहाँ पर भी 24 कॉमन। उसके बाद तीसरा 36, तो 36 एंड यहाँ पर भी 36 कॉमन, राइट, दोनों में ही 36 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 48, राइट, 48 एंड हियर 48। उसके बाद अगला कॉमन नंबर वो है 60, यहाँ पर 60, तो यहाँ पर भी वो 60 है, राइट। उसके बाद अगला कॉमन नंबर है वो है 72, तो यहाँ पर 72, यहाँ पर भी 72 आएगा। उसके बाद अगला कॉमन है 84, राइट, दोनों में 84 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 84 है, राइट। उसके बाद दोनों में ही कॉमन जो नंबर है, राइट, वो है 96, तो यहाँ पर 96 एंड यहाँ पर भी 96 आएगा। तो दोनों में ये सारे कॉमन्स है। तो हम लोग यहाँ पर अब कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे 3 एंड 4 के, जो कि 100 से कम है। तो कॉमन मल्टीपल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर आएगा 12, उसके बाद 24, राइट, देन 36, देन 48, देन कॉमा 60, देन कॉमा यहाँ पर आएगा 72, देन कॉमा 84 एंड एट लास्ट नंबर आएगा 96, राइट। तो ये सारे 3 और 4 के मल्टीपल्स है जो कि कॉमन है, दोनों में ही कॉमन आएंगे ये नंबर्स। और ये जितने भी नंबर्स है वो 100 से कम है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया है जो कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स है जो कि 100 से कम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, फर्स्ट ए 18 एंड 35, राइट। तो यहाँ पर कौन से नंबर्स को प्राइम है वो बेसिकली हमें फाइंड करने हैं। तो पहले आएगा फैक्टर्स ऑफ 18, राइट। 18 के पहले फैक्टर्स हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे, तो उसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 एंड 18, राइट। उसके बाद हम लोग दूसरे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 35, राइट। तो 35 के फैक्टर्स, तो यहाँ पर उसका लिस्ट आउट करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वो तो बेसिक होगा 1, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद कॉमा 7, राइट, एंड जो लास्ट है वो यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा 35, राइट। तो इस तरीके से 35 के ये फैक्टर्स हैं, राइट। सो यहाँ पर जो 35 के फैक्टर्स है वो 1 5 7 एंड 35 है, राइट। तो उसका कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो दोनों में ही कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए 18 एंड 35 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसीलिए 18 एंड 35 आर कोप्राइम नंबर्स, दोनों ही कोप्राइम नंबर्स होंगे क्योंकि दोनों में ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई भी नहीं है। उसके बाद अगला है बी, राइट। बी में 15 एंड 37 है, राइट। तो पहले हम लोग 15 के फैक्टर्स की बात करेंगे, राइट। तो 15 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो उसके फैक्टर्स होंगे, पहला है 1, उसके बाद 3, राइट, उसके बाद है 5, देन 7, राइट, 1 3 5, उसके बाद आएगा डायरेक्ट 15। तो ये बेसिकली 15 के फैक्टर्स हुए 1 3 5 एंड 15। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 37, राइट, 37 के फैक्टर्स। तो 37 के फैक्टर्स होगा फर्स्ट एंड दूसरा 37। तो 37 के दो ही फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करें तो देयर कॉमन फैक्टर इज़ 1, राइट। सो बेसिकली हमारा जो नंबर है 15 एंड 37 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, राइट। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। सो इसीलिए जो 15 और 37 है वो दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं, राइट। यहाँ पर अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा दो नंबर्स का तो वो दोनों नंबर कोप्राइम नंबर्स होंगे।
उसके बाद यहाँ पर है 30 एंड 415। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, राइट। तो 30 के कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला फैक्टर है 1, राइट। उसके बाद दूसरा 2, देन 3, देन 5, राइट। यहाँ पर 5 के बाद 6 आएगा, 6। उसके बाद यहाँ पर है 10, राइट। देन 15 एंड लास्ट 30, राइट। तो ये सारे 30 के फैक्टर्स हैं। अब 415 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 415 आर, पहला फैक्टर आएगा 1, दूसरा 5, तीसरा फैक्टर 83, एंड जो नेक्स्ट अगला जो फैक्टर है वो है 415 इटसेल्फ। तो ये 415 के फैक्टर्स हुए। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो सिंस देयर कॉमन फैक्टर्स आर, यहाँ पर पहला 1 एंड दूसरा 5, ये उसके कॉमन फैक्टर्स है, राइट। सो यहाँ पर 30 एंड दूसरा जो नंबर है वो है 415 हैव कॉमन फैक्टर्स, राइट, 1,5। दोनों के कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 है। तो यहाँ पर जो 30 है, 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही मिलता, राइट, एक डिजिट मिलता, एक नंबर मिलता, तो वो दोनों नंबर जैसे कि 30 और 415 को प्राइम नंबर्स होते। बट यहाँ पर दो नंबर है 1 एंड 5, तो इसीलिए वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। उसके बाद अगला है डी, राइट। उसमें पहला जो नंबर है, राइट, 17 एंड 68, उसमें पहला नंबर है 17। तो 17 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके जो फैक्टर्स है वो दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, 1 एंड 17, राइट, और कोई भी फैक्टर्स नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है 68। 68 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो वो होगा 1, उसके बाद 2, देन 4, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा 17, देन 34, राइट, एंड लास्ट जो है वो है 68, राइट। तो ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे 68 के। अब कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो 17 एंड 68 उसके कॉमन फैक्टर, राइट, वो यहाँ पर लिखेंगे आर। पहला कॉमन फैक्टर है वो है 1 एंड दूसरा कॉमन फैक्टर वो है 17, राइट। तो 1 एंड 17 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बेसिकली 17 एंड 68 हैव कॉमन फैक्टर्स एज 1, 17, राइट। सो दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, इसीलिए 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स मिले। अगर एक ही मिलता, एक ही नंबर मिलता, तो यहाँ पर 17 एंड 68 को प्राइम नंबर्स बन जाते। बट यहाँ पर दो फैक्टर्स कॉमन है, इसीलिए वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। उसके बाद अगला है ई, राइट। उसमें पहला जो नंबर है वो है 216 एंड दूसरा नंबर है 215, राइट। तो पहला फैक्टर्स ऑफ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 216, राइट। तो 216 के यहाँ पर फैक्टर्स में पहला 1 आएगा, उसके बाद 2, राइट, उसके बाद 3, देन 4, राइट, देन 6, 8, 9, राइट, उसके बाद 12, देन 18, राइट, 18 के बाद 24, देन उसके बाद 30, 24 के बाद 27, उसके बाद 36, 36 के बाद 54, 54 आफ्टर दैट 72, 72 के बाद 108 एंड 108 के बाद लास्ट 216, राइट। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, राइट। अब उसके बाद 215 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो 215 के फैक्टर्स यहाँ पर फर्स्ट, देन 5, उसके बाद 43 एंड लास्ट यहाँ पर आएगा 215, राइट।
तो ये 215 के फैक्टर्स हुए। अब दोनों में ही जो कॉमन फैक्टर है, राइट, सिंस देयर कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर पहला नंबर है 216 एंड दूसरा नंबर है 215, राइट, हैव वन एज कॉमन फैक्टर, राइट, हैव वन एज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे एज कॉमन फैक्टर। सो जो एक ही अगर कॉमन फैक्टर मिले, सो 216 एंड दूसरा 215 आर नो आर कोप्राइम नंबर्स। अगर एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो दोनों नंबर कोप्राइम नंबर्स ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर f देखेंगे, f में जो नंबर है वो है 81। तो पहला नंबर है 81, तो उसके पहले फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 81, राइट, आर 1, उसके बाद कॉमा 3, देन कॉमा 9, देन कॉमा 27, राइट, और 27 के बाद यहाँ पर आएगा 81, राइट। तो ये सारे 81 के फैक्टर्स हुए। अब 16 के फैक्टर्स, तो 16 के फैक्टर्स यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट हो गए 1, कॉमा यहाँ पर आएगा 2, राइट, उसके बाद कॉमा 4, उसके बाद 8, एंड जो लास्ट इटसेल्फ मतलब कि 16 एज अ फैक्टर, राइट, 1 2 4 8 6। अब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 81, right, and 16 have common factor, right, have no common factor except 1। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, राइट। सो अगर कॉमन एक के सिवा कोई भी नहीं है तो इसीलिए 81 एंड 16, राइट, 81 एंड 16 आर कोप्राइम नंबर्स। तो तब वो दोनों नंबर्स कोप्राइम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 81 और 16 के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो एक नंबर डिविजिबल है 5 एंड 12 से, तो दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है, राइट, जो कि ऑलवेज डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर पहला हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे उसका। सो द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 12। जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 5 और 12 के प्रोडक्ट का जो नंबर मिलेगा वो, राइट। सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, अब प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 12, राइट। तो 5 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू 60, राइट। तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय वैल्यू 60, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट, राइट, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय नंबर 60। तो दोनों ही नंबर से डिविजिबल होगा ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो दोनों डिजिट्स का सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो वो जो नया नंबर मिलेगा वो इन दोनों नंबर से ही डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, राइट। तो एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, बट दूसरे कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसका यहाँ पर अब सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। सो द नंबर डिविजिबल बाय 12 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय द फैक्टर ऑफ 12, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो फैक्टर्स ऑफ 12 को ही फाइंड करना है, तो वो नंबर उससे भी डिविजिबल हो ही जाएगा, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, राइट। तो पहला फैक्टर होगा ऑलवेज 1, राइट, उसके बाद कॉमा 2, देन कॉमा यहाँ पर आएगा 3, राइट, उसके बाद कॉमा 4, देन कॉमा 6, एंड जो लास्ट वैल्यू है दैट इज इटसेल्फ 12, राइट। ओके,
अब जो नंबर है राइट, जो नंबर 12 से डिविजिबल था वो इन सारों नंबर में से डिविजिबल होगा ही होगा. So the number will be divisible by 1, right, comma 2, then comma 3, then 4, then 6 and 12 ऑल्सो. बट यहाँ पर हम लोग 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 से तो डिविजिबल ही है, तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड 6 से भी डिविजिबल है राइट. तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद अगला टॉपिक है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स राइट. तो हम लोग यहाँ पर पहले 18 का कोई भी एक फैक्टर लिखते हैं राइट. सो 1 फैक्टर ऑफ 18, तो 1 फैक्टर ऑफ 18 की अगर बात करें तो वो जो नंबर है उसको हम लोग 9 लेते हैं. 9 एक फैक्टर होगा 18 का राइट. अब यहाँ पर 9 का एक फैक्टर लिखेंगे 1 फैक्टर ऑफ 9 राइट. 1 फैक्टर ऑफ 9. 9 का एक फैक्टर लेंगे. 9 का एक फैक्टर क्या लेंगे तो 3 लेंगे राइट. तो 3 एक फैक्टर लिया 9 का राइट. अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या 18 के फैक्टर में 3 आएगा राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 राइट. जो हमारा 3 है वो एक फैक्टर है 18 का. 18 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिलेगा राइट. ओके. अब दूसरा एग्जांपल लेंगे राइट. दूसरे एग्जांपल में एक दूसरा 18 का फैक्टर लेंगे, जैसे कि अनदर फैक्टर ऑफ 18. तो 18 का दूसरा एक फैक्टर कौन सा लेंगे तो वो है 6 राइट. 6 एक फैक्टर है 18 का. अब 6 का एक फैक्टर लेंगे राइट. तो 1 फैक्टर ऑफ 6, तो एक और फैक्टर जो 6 का होगा वो होगा कौन सा 2 राइट. 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 राइट. तो यहाँ पर जो हमें 2 मिला राइट, वो जो 2 आंसर है वो 2 भी 18 का फैक्टर ही है राइट. 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. तो फैक्टर का फैक्टर जो हमारी मेन ओरिजिनल वैल्यू थी उसका भी फैक्टर ही होगा राइट. तो इससे हमें ये चीज़ एक एज अ रिजल्ट मिलती है राइट. फैक्टर का फैक्टर वो जो ओरिजिनल नंबर है उसका भी फैक्टर होगा. So in general, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. जैसे कि 18 था राइट. 18 का एक फैक्टर 9 है राइट. अब 9 का भी एक फैक्टर अगर लिया जाए राइट जो कि 3 है, तो 3 भी एक 18 का फैक्टर ही होगा राइट. उसके बाद अगला हमारा नंबर है राइट 8 राइट. तो द नंबर 80 इज़ divisible by 4 and 5 right. 80 is divisible by 4 and 5. So अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 इंटू 5 कर रहा हूँ. तो 4 इंटू 5 अगर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 20. अब ये जो 20 मिला राइट. सो 20 जो हमारा आंसर है तो 80 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय नंबर 20. 20 से भी वो डिविजिबल होगा ही राइट. एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ की जो 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 आर कोप्राइम नंबर्स
दोनों कोप्राइम नंबर्स है, राइट, क्योंकि दोनों के ही जो कॉमन फैक्टर है वो 1 मिलेंगे, राइट, तो वो दोनों कोप्राइम नंबर्स हुए, राइट। सिमिलरली जो 60 है, राइट, दूसरा अगर वैल्यू लेंगे 60, 60 इज डिविजिबल बाय नंबर 3 and 5, right, 3 and 5, and which are co-prime, राइट। तो ये दोनों ही नंबर कोप्राइम्स है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ 3 इंटू 5, राइट, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 60 is also divisible by 15, right, 60 is also divisible by 15, right। so in general अब हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। so in general if a number is divisible by two coprimes then it is divisible by their product also, right। अगर दो कोप्राइम नंबर से एक नंबर जो है वो डिविजिबल है, राइट, तो दो कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.